एवरीवन, तो भाई आपका जो यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। इसमें आपको एक्सपोनेंट का भी रोल रहेगा, तो देख लेते हैं इसको। इसमें आपको बोला है कि इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू c रेज टू द पावर z, ठीक है, एंड b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b देन x प्लस z अपॉन 2z इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हमें इसमें क्या करना है, आप इसमें देख लो कि हमें क्या क्या दे रखा है। एक तो मुझे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, हम यहाँ पे आंसर करने वाले हैं इसका। हमें यहाँ पे दे रखा है कि a की जो पावर है वो x है, a रेज टू द पावर ऑफ x वो इक्वल है, किसके इक्वल है, b रेज टू द पावर y के इक्वल है, और फिर से ये इक्वल है किसके, c रेज टू द पावर z के इक्वल है। फर्स्ट काम हमारा यहाँ पे ये है। अब आपको दिख रहा है कि ये तीनों इक्वल है, तीनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, तीनों इक्वल है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप हमेशा ऐसा ही करोगे। मैं इसको इक्वल मान लेता हूँ, कोई भी मैं दूसरा यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे a ले लो, b तो खैर यहाँ पे है, ठीक है, कुछ ऐसा ले लो जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे a b मैं कुछ भी ले लेता हूँ। चलो मैं ज्यादातर ना इस केस में k ही लिखा रहता है ज्यादातर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने यहाँ पे k मान लिया, k जो कि आपका क्या होगा, फिक्स वैल्यू होगी उसकी, है ना, जो कि इनके इक्वल होगी और सबकी वैल्यू सेम है। एक काम हमने यहाँ पे कर दिया। अब यार देखो, मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जो ये a रेज टू द पावर x था, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे k लिख सकता हूँ। सबको पता है a रेज टू द पावर x की वैल्यू k हो सकती है क्योंकि ये इक्वल है k के, ठीक है। फिर मैं b रेज टू द पावर y की वैल्यू को भी क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ, और फिर मैं ऐसे ही c रेज टू द पावर z की वैल्यू को भी क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ, क्योंकि वो इक्वल है सबके। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे जो ये a रेज टू द पावर x है और ये इज इक्वल टू k है, मुझे ना यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू निकालूंगा। जब मैं यहाँ पे a की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो यार आपने ना जब एक्सपोनेंट और रेडिकल आपने पढ़ा होगा, जो रेडिकल होता है ये वाली फॉर्म जो होती है, कहीं पे अगर ऐसा लिखा होता है कि ये यहाँ पे 2 है, चलो मैं यहाँ पे 3 मान लेता हूँ, और ये आपका यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। ये रूट के अंदर है, ये क्यूब रूट है, इसके अंदर 5 है, इसका स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख लेते थे, इसको हम ऐसा लिख लेते थे ना, ये 5 था और जो यहाँ पे 5 की पावर थी उसका डिनोमिनेटर बन जाता था, जो यहाँ पे ये ऑर्डर होता था, इसे हम रेडिकल का ऑर्डर कहते हैं, अगर जिसने पढ़ा होगा तो, है ना, एक्सपोनेंट में। ये हो जाएगा आपका क्या, ऐसा हो जाता था 5 और 2/3। अगर यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे ये 2 होता, फिर ये क्या हो जाता, 2/2 हो जाता। अगर यहाँ पे पावर कुछ नहीं होती है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती है उसकी पावर 1 होती है, तो फिर मैं क्या लिख लेता, इसको 1/2 लिख लेता। समझ रहे हो ना, जहाँ पे पावर कुछ नहीं है वहां पे पावर 1 होती है हमेशा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि ये आपको यहाँ पे क्या लिख दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये आपको यहाँ पे ऐसा लिखा है, ax इज इक्वल टू k लिखा है, मुझे सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे आपने ऐसा देखा होगा, कहीं पे ये ऐसा लिखा रहता था, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लिखा रहता था। आप x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, ये 2 यहाँ से हटा देते थे, आई मीन ये स्क्वायर फॉर्म को हटा देते थे और यहाँ स्क्वायर रूट लगा देते थे। बताओ मेरी इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, ऐसा हम इसको कर लेते थे। तो सेम थिंग हमने यहाँ पे करनी है। मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से a इज इक्वल टू, वो वहां पे कोई भी रूट हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमने जस्ट क्या कर लेना है, हमने यहाँ पे ऐसा ये k इसके अंदर रख लेना है और यहाँ पे x लिख लेना, ये इसका ऑर्डर होता है ना। अरे देखो, अगर कहीं पे ऐसा था ना, ये स्क्वायर था, जनरली हम स्क्वायर का ये अपने आप में स्क्वायर डिनोट कर रहा है ना कि ये स्क्वायर रूट है। अगर मैंने यहाँ पे 2 भी लिख लिया फिर भी ये स्क्वायर रूट ही है, नहीं भी लिखा फिर भी ये स्क्वायर रूट ही है ना। बट यहाँ पे अगर कहीं पे यहाँ पे अगर ये 4 हो जाता है यहाँ पे, तो फिर मुझे यहाँ पे 4 लिखना होता है ना। ऐसे यहाँ पे x है तो मैंने यहाँ पे x लिख लिया ये वाला, ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या था, k था। होप यार आपको मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, ऐसा हो गया। फिर देखो, अगर मैं यहाँ से ये रूट हटा दूं, तो अभी मैंने आपको बताया k की पावर क्या है, k की पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ठीक है, अपॉन जो ये यहाँ पे ऑर्डर होता है, जो जस्ट क्यूब मुझे रूट के बगल पे होता है, वो इसकी पावर का डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू k रेज टू द पावर 1/x। ये चीज भी भाई आपको क्लियर हो गई, ठीक है, k रेज टू द पावर 1/x। सेम थिंग आप इसमें करोगे, इसका भी अब आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि b इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, k रेज टू द पावर 1/y, ठीक है सर। एंड आपका सेम थिंग यहाँ पे c इज इक्वल टू हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, k रेज टू द पावर 1/z। इतनी बात यार आप लोगों को क्लियर हो गई। फिर सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है, हमें यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन दे रखी है, सेकंड कंडीशन हमें यहाँ पे दे रखी है कि जो ये है क्या है कि b/a इज इक्वल टू c/b। जो b/a है वो c/b के इक्वल है। अब यहाँ से मैं क्या गेम खेलने वाला हूँ, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b इंटू बी
होगा तो ये देखो b इंटू बी होगा तो मैं इसे बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताओ बी स्क्वायर मैं उसे लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया उसे बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू सी करोगे उसे तो ए सी होना है या सी ए ही होना है, जो भी आपको लिखना है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, हम पे b की वैल्यू है, b की वैल्यू ये है, तो जैसे मैं यहाँ b की वैल्यू रखूंगा तो ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, b की वैल्यू आपके पास a रेज टू द पावर, ठीक है, हो जाएगा आपके k रेज टू द पावर 1 अपॉन वाई, ठीक है, 1 अपॉन वाई। चलो ना मैं दूसरे पेज पे करवाता हूँ, आपको थोड़ी ना इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है, a की वैल्यू ये है। अब हम पे यहाँ तक इतना हमें समझ आ गया, सर ये है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मेरे पे b की वैल्यू मुझे मिली थी अभी, क्या b की वैल्यू क्या मिली थी, k रेज टू द पावर 1 अपॉन वाई, तो b की जगह मैंने लिख दिया क्या k, b की जगह मैं क्या लिख ले रहा हूँ k रेज टू द पावर 1 अपॉन वाई, ये तो b की वैल्यू थी, और ये स्क्वायर जो b का स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, ये भी हमने यहाँ पे लिख लेना है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या थी, a रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स, तो k की वैल्यू की k रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स, बीच में कुछ साइन नहीं है इनके तो मतलब मल्टीप्लाई है, और c की वैल्यू देखोगे आप, c की क्या वैल्यू है, k रेज टू द पावर 1 अपॉन जेड, c की क्या वैल्यू है k रेज टू द पावर 1 अपॉन जेड। अब यहाँ पे आप एक्सपोनेंट वाला गेम खेलोगे, अगर आपने एक्सपोनेंट पावर पढ़ा है, ठीक है, कहीं पे अगर ऐसा रहता है कि कोई भी ये नंबर है, ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इफ a रेज टू द पावर m एंड होल पावर n इट मींस a रेज टू द पावर m इनटू n, ठीक है, अगर कहीं पे होल में पावर होती है, पावर की पावर होती है, तो हमेशा पावर क्या हो जाती है, फिर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा a रेज टू द पावर 1 अपॉन वाई इंटू 2 करूंगा। अब देखो मैंने आपको फ्रैक्शन में बता रखा है, जो मल्टीप्लाई हम फ्रैक्शन का करते हैं न्यूमरेटर का सीधे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 अपॉन वाई हो गया, इज इक्वल टू, फिर आपने एक और लॉ पढ़ा होगा, इफ a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a m प्लस n, ऐसा होता है ना, जब भी बेस सेम होते हैं पावर डिफरेंट होती है तो हम पावर को प्लस कर देते हैं, ठीक है, ये भी आपने एक्सपोनेंट में लॉ पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको, ये हो जाएगा आपका k, बेस सेम है तो मैंने इनको प्लस कर दिया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड कर दिया, ठीक है, ये अभी आपका कहाँ चल रहा है, ये आपके यहाँ पे पावर में चल रहा है। फिर आपने एक और चीज पढ़ी होगी एक्सपोनेंट एंड पावर में ही, कि सर जब भी हम पे बेस सेम होते हैं, जब हम पे बेस सेम होते हैं तो हम बेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बेस को छोड़ सकते हैं और पावर का कंपैरिजन करते हैं, तो चलो हम पावर का कंपैरिजन करेंगे, 2 अपॉन वाई ये यहाँ पावर है और ये आपका 1 अपॉन एक्स है प्लस ये आपका 1 अपॉन जेड है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि वो अभी पूरा सॉल्व नहीं है, तो हमने उनका एलसीएम ले लिया, एक्स प्लस जेड का एलसीएम लोगे, एक्स प्लस जेड का आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा एलसीएम एक्स इंटू जेड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो एक्स को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा कि एक्स जेड आया, जेड से करा, तो एक्स के न्यूमरेटर को 1 को भी मैं जेड से करूंगा तो जेड 1 जेड हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन, जेड को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा कि एक्स जेड आया, एक्स से करा, तो जेड के न्यूमरेटर 1 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स से करूंगा, तो वो आपका एक्स ही हो जाएगा। बताओ इतनी बात आप लोगों को क्लियर, ओके, वो आपको एक्स ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब आप क्वेश्चन में जाओ, हमें क्या चाहिए, हम एंड तक आ गए, अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें क्या पूछा गया था, हमें वैल्यू पूछी गई थी एक्स प्लस जेड अपॉन 2z की, हमें वैल्यू किसकी पूछी गई थी, एक्स प्लस जेड अपॉन 2z की वैल्यू पूछी थी, एक्स प्लस जेड अपॉन 2z की वैल्यू हमें पूछी गई थी। अब हमें हमारा जो एक्सप्रेशन आया, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, एक्स प्लस जेड अपॉन 2z, इस फॉर्म में हमें लिखना है, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी उसकी। सबसे पहले एक चीज देख लो यार, कहीं पे z प्लस एक्स लिखा होगा या x प्लस जेड लिखा होगा, बात एक ही है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो मैं इसे आपके समझने के लिए यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ 2 अपॉन वाई एक्स प्लस जेड, ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो, एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड, ठीक है, ताकि हमारा ये आंसर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब यहाँ पे मैं इसे क्या कर दूंगा, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या एक को उधर ले जाऊंगा, उधर से इधर ले आऊंगा, वो कैसे करूंगा, मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना है, पहले तो ध्यान में रखो, मुझे एक्स प्लस जेड अपॉन 2z बनाना है, तो ध्यान से देखो, मैंने इसको फिर यहाँ पे लिखता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है, मुझे इसे करेंगे यार, और देखो पूरा कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन आपको मिल रहा है 2 अपॉन वाई, तो वीडियो को लाइक वगैरह, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड, ठीक है, ओके। हमें ना x प्लस जेड अपॉन 2z बनाना है, तो यहाँ देखो ये तो आपको पहले से बना है, यहाँ पे x प्लस जेड आपका पहले से बना है, उसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे ये z भी पहले से है, ये वाला z भी आपको दिख रहा है
पहले से है, मुझे सिर्फ इस x के जगह ये 2 ले आना है। तो यहाँ देखो ये 2 यहाँ था, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब ये यहाँ से इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ न्यूमरेटर में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये मैं यहाँ ले आया 2 को। अब जो ये यहाँ पे x है, ये x यहाँ डिनोमिनेटर में है, इक्वल के दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया आपका x आ गया, ठीक है। और ये y ऑलरेडी यही था, समझ रहे हो, ये y आपका ऑलरेडी यही था। अब आप देखो आपको क्या पूछा गया था क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में हमें पूछा था x प्लस जेड अपॉन 2z की वैल्यू हमें निकालनी है, x प्लस जेड अपॉन 2z की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें मिल गया x प्लस जेड अपॉन 2z की वैल्यू हमें मिल गया। आंसर आया हमारा क्या, x अपॉन y, ठीक है, x अपॉन वाई। वो आपको घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ना जो ये यहाँ से एक्सप्रेशन बना है, यहाँ से वो आपको घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें वो आपको किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं, x अपॉन वाई की पूछ सकते हैं। बस आपको यहाँ पे इसे थोड़ा रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फंडा। होप यार आपको समझ आया होगा, आपको मजा आया होगा कि ऐसे करना था। अब आपको लग रहा होगा कि हारिस में तो जो भी चीजें हमने करी है वो सब हमें आती थी ना आपको, कि पूरा एक्सपेरिमेंट के रूल आपको आते थे, बस थोड़ा सा उसे इम्प्लीमेंट करना आपको आना चाहिए, घुमा फिरा के आपका आना चाहिए। और ये सारा यार प्रैक्टिस से होता है, ठीक है गाइस। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने आप लोग करते जाओगे प्रैक्टिस, उतने आप लोग कंफर्टेबल होते जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। कोई भी अगर आपका भी ऐसा कोई डाउट है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। और अच्छे से पढ़ो, स्वस्थ रहो, खूब मजे से पढ़ते रहो यार, ठीक है। पढ़ना तो है ही, और कोई भी दिक्कत हुई बता देना, बाकी इनको शेयर वेयर कर दो। कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन को यार शेयर वेयर करो कि भाई यहाँ कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन में आपको हर क्वेश्चन के डाउट मिलते हैं, वो भी कंप्लीट